हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्किल्स एंड स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मैथ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेशली डिफेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक जो स्टूडेंट्स एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए या इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की कंसेप्ट कराएंगे और आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी मिलेंगी। और ये वीडियो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप किसी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को भी देना चाहते हो तो आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और साथ में अगर नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे और ट्रिक्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी चैप्टर को करने से पहले या कुछ भी करने से पहले हमारे पास उस चीज़ का रीज़न होना चाहिए, उस चीज़ का बेस होना चाहिए सबसे पहले हमारे पास किसी भी चैप्टर को करने का। तो वो चीज़ अगर हमारे पास है तो हम उस चीज़ को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस बात की श्योरिटी अगर आप इस वीडियो को देखते हो और आने वाली इस चैप्टर की वीडियोस को देखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं रहेगा। तो दोस्तों, वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं। एयरफोर्स में भी 1 to 2 क्वेश्चन और नेवी में भी 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड में 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। सो दोस्तों, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखा जाता है। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर की एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पे z इज़ इक्वल टू a प्लस आइटा b है। तो यहाँ पे जो i है वो दोस्तों आइटा है, हम उसको आइटा से प्रोनाउंस करते हैं। सो दोस्तों, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, ये उसका सिंबल है, ऐसे इसको लिखा जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्या रीज़न पड़ा कि हमें ये चैप्टर करना पड़ रहा है। दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस में हमने 10th में यानी कि कई बार ऐसे इक्वेशंस करते थे, यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने के एंड के बाद हमारे पास ऐसे आंसर आते थे, कुछ ऐसे कुछ करके। यहाँ पे इसको तो हम सॉल्व कर लेते थे, लेकिन इस केस को हम रिजेक्ट कर देते थे। तो ये इसी केस को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर की इन्वेंशन हुई है। सो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइटा का मीनिंग क्या होता है। आइटा दोस्तों, आइटा को ऐसे लिखा जाता है √-1। इसको आयोटा कहते हैं, ये आइटा की वैल्यू होती है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे नेक्स्ट हम कुछ बातें करेंगे आइटा स्क्वायर, जैसे -1 हो जाएगा आइटा क्यूब, जिसको हम आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिख सकते हैं, जो कि माइनस आइटा हो जाएगा। और आइटा की पावर 4 की बात करें तो ये हमारे पास आइटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ए और बी क्या है। दोस्तों, यहाँ पे ए का मतलब होता है और बी का मतलब होता है रियल नंबर्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जैसे z से डिनोट करते हैं, z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। और यहाँ पे a और b का मतलब क्या होता है? a का मतलब तो हमारे पास होता है रियल नंबर और b का मतलब भी होता है रियल नंबर। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग देखें, जैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ऐसे ही बनता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आइटा b की बात करें तो ये एकदम इमेजिनरी नंबर है कंप्लीट, इसको देखें तो, और a एकदम रियल है। सो दोस्तों, ये कैसे वेरीफाई होता है? हम इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये कैसा होता है। इमेजिनरी नंबर दोस्तों वो होता है जब रूट में हमारे पास माइनस आ जाए,
कुछ भी हमारे पास रूट में टर्म हो, जैसे रूट में हमारे पास -1 आ गया या रूट में हमारे पास -3 आ गया, तो ये दोस्तों एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं -1 का रूट इंटू 3, तो ये वही चीज़ है, यानी कि ये हमारे पास ये वैल्यू आइटा की थी और ये √3 की, तो ये IB की फॉर्म का बन गया, एक इमेजिनरी फॉर्म का बन गया। तो इसी से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होता है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसे करके z इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास नंबर आ जाता है। और दोस्तों सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम देखें क्या होता है। दोस्तों पूरे जितने भी नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करना, मेनली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करनी है और इसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी, वो स्टडी करनी है। और दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो कैसे होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं रियल प्लस इमेजिनरी। और दोस्तों सबसे पहले देखें तो ये ऑलमोस्ट सभी नंबर का सुपर सेट है। सुपर सेट जब हम सेट की बात करेंगे तो तब हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन अब ये समझ लो कि सबसे बड़ा सेट है ये कॉम्प्लेक्स ही है, इसके अंडर सभी नंबर आते हैं। दोस्तों प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि रियल नंबर कौन से होते हैं। जैसे दोस्तों एक नंबर थे p/q की फॉर्म में, और जिनको लिखा जाता है, और कुछ से जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। और दोस्तों ये नंबर थे हमारे पास रैशनल नंबर, और ये थे हमारे पास इर्रेशनल नंबर। सो दोस्तों इन्हीं से हमारे पास, इन दोनों नंबर से ही हमारे पास रियल नंबर्स आते थे। तो रियल नंबर्स ऑलमोस्ट सभी का नंबर्स का, अदर नंबर का, जैसे हमारे पास कुछ नंबर थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उन सब नंबर का ये बड़ा सेट है, इसके अंडर वो नंबर आते हैं। दोस्तों हम थोड़ा सा उन चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हमारे पास थे कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट तक जाते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट तक जाते हैं। जैसे हमारे पास और नंबर थे इंटीजर नंबर, जो उसमें माइनस वाले भी काउंट होते हैं, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ज़ीरो वाले, इसमें ज़ीरो के अलावा उसमें माइनस प्लस वाले सभी नंबर कवर हो जाते थे ऑलमोस्ट। हम देखें तो हम इसका अगर सेट एक बनाना चाहें तो सबसे हमारे पास जो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, जिसके अंडर सभी सेट आएंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे सबसे बड़ा है और उसके अंडर ही रियल नंबर आते हैं, यानी कि रियल नंबर होने कॉम्प्लेक्स में ज़रूरी है, और रियल नंबर में ही जो इंटीजर आते हैं और रैशनल नंबर आते हैं, और होल नंबर भी इसी में आते हैं और नेचुरल नंबर भी इसी में आते हैं। जैसे दोस्तों हम देखें होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये जैसे 0 से इन्फाइनाइट और ये 1 से इन्फाइनाइट, तो हम देखें तो ये नेचुरल नंबर ऑलमोस्ट होल नंबर में ही कवर हो गए, और होल नंबर भी इंटीजर में कवर हो गया, और इंटीजर तो रैशनल नंबर में कवर हो गया, जिसको p/q की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। और इसके अलावा ये फिर रियल नंबर में कवर हो गए। तो दोस्तों रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स में कवर हो गए, तो सबसे जो बड़ा सेट बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का बनेगा, उसमें सभी नंबर्स कवर हो जाएंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट हम इसका कैसे लिखेंगे। ये दोस्तों एक सेट चैप्टर का टैबुलर फॉर्म है। टैबुलर फॉर्म ये एक तरीका होता है लिखने का किसी भी सेट को। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिखा हुआ है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है a प्लस आइटा b, जहाँ पे a और b रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और आइटा की वैल्यू जो -1 होती है। तो ये एक वही चीज़ है, ये चीज़ इसको हमने उस टैबुलर फॉर्म में लिखा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है। तो नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं कुछ इसके प्लेन के बारे में। जैसे हमने नंबर्स पढ़े थे, नॉर्मली हम नंबर पढ़ते हैं तो उनको एक क्वाड्रेंट सिस्टम में कैसे डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। दोस्तों यहाँ पे तो अगर हम ऐसे कुछ रियल नंबर को लिखना चाहें तो उसको हम ऐसे कुछ लिख सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसके कोऑर्डिनेट 1 1 है और इसको हम एक प्लेन बोलते थे, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते थे। ऐसे ही दोस्तों हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, इसको हमने स्टडी करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको आप नोट कर सकते हो आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं और गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। सो दोस्तों ये कुछ ऐसा होता है, इसमें भी यहाँ पे रियल एक्सिस होती है
यहाँ पे x होती है, यहाँ पे y होती है, लेकिन यहाँ पे रियल एक्सिस होती है। जैसे x को मीन्स कहें कि x को हमने रियल एक्सिस बोल दिया और इमेजनरी को हमने y एक्सिस बोल दिया, ये इमेजनरी एक्सिस होती है। डिनोट हम इसको वैसे ही करेंगे, रियल और इमेजनरी को डिनोट करेंगे। यहाँ पे आइटा को निगलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने 3 4 को लिख दिया, जैसे ये 3 4 लिख दिया मैंने। सो दोस्तों ये हमारे पास एक डिनोट करने का एक तरीका आ गया। उसको यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि ये रियल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इमेजनरी और वाई एक्सिस, इतना सा डिफरेंस है। लेकिन डिनोट हम इसको वैसे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होता था, ये तो नॉर्मली डिस्टेंस हो जाता था ओरिजिन से। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का, इसको हम मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बोलेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 4 आइटा। जैसे ये आइटा के साथ वाला नंबर इमेजनरी नंबर है 4 है और ये रियल नंबर है 3, तो ये रियल नंबर एक्स एक्सिस से बिलोंग करता है और ये वाई एक्सिस से बिलोंग करता है। और यहाँ पे इसको मॉडुलस बोलेंगे हम। जैसे ये z = ये नंबर था, z यहाँ पे लिख देता 4 आइटा, तो इसको हम मॉडुलस ऑफ z बोलेंगे। और दोस्तों इसकी हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ये आज तो हमने एकदम बेसिक किया, लेकिन नेक्स्ट हम बात करेंगे इन चीज़ों की। और बस आपको आज के लिए इतना ही याद। सो दोस्तों आज का वर्क था जो ये हमने किया। दोस्तों सबसे पहले हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ करने से ये चीज़ हमारे माइंड में एकदम स्टक हो जाएगी और ये आपको आसानी से ये कंसेप्ट भूलेंगे नहीं, और इन कंसेप्ट को हमने याद भी रखना है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात, अपने साथ एक पेन और कॉपी लीजिए। जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको नोट ज़रूर करते जाइए। और एक्स्ट्रा चीज़ें अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोला तो उसको भी आप समझें, उसको नोट करें। और ये चीज़ें मैंने जो आपको करवाई, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन एक पेन और कॉपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप साथ में ज़रूर रखें। एक्स्ट्रा बात वो उसको आप ज़रूर नोट करें, इससे आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। सो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम ही कुछ अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि नंबर थोड़े अलग से होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो और हमने इसका सिंबल जाना, कैसे इसको डिनोट करते हैं। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, जेड का मीनिंग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इसकी, जेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये इसको लिखने का फॉर्मेट है a + आइटा b, जहाँ पे a रियल नंबर और b आइटा b इमेजनरी नंबर है। ये पूरा इमेजनरी है और ये पूरा रियल है, a और b दोनों रियल नंबर हैं। और इससे ही हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा होता है। जहाँ पे आई के बारे में हमें नहीं पता, तो उसका मतलब होता है आटा, और जिसकी आटा की वैल्यू होती है √-1। यहाँ पे लिख देता हूँ √-1, ये आटा की वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी है। और इसके अलावा हमसे नेक्स्ट वैल्यूज़ पूछे जाएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, आटा की वैल्यू -1 होती है। अगर हम आटा का स्क्वायर करते हैं तो वो आइटा का स्क्वायर करने से हमारे पास वैल्यू आती है जो -1 आती है। जैसे नेक्स्ट पावर्स करते जाते हैं तो हमारे पास ये बनता है। और दोस्तों और हमने बात की कि आइटा का मतलब क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। और ए और बी का मतलब समझा कि जो रियल नंबर होते हैं, और इसको रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कहा जाता है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, जैसे हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं √-3 √1, ये तो हमारे पास √-3 आएगा, कहें तो √3 आइटा। अगर हम बेसिकली रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास 3 बनता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें, अगर ऐसे नंबर्स हैं जो √√-1 -5 और √-5, इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा। ये ऐसा नहीं होता, ये गलत है। अब तो हमारे पास वो टेक्निक आ गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5 × √-1 इंटू √5 × √-1। जैसे कि ये हमारे पास √5 आइटा बन जाएगा और ये √5 आइटा बन जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में ऑलमोस्ट ये बनेगा आइटा स्क्वायर × 5, ये हमारे पास -5 आएगा, ना कि 5 आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि -√a × -√b की वैल्यू है जो ये नहीं होती, ये होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे अगर आप इन चीज़ों को ऐड करते हैं, आइटा स्क्वायर को, आइटा क्यूब को, आइटा 4 को और आइटा 5 को, तो इसका आंसर 0 आएगा। यहाँ जैसे इसको आइटा प्लस आइटा 1 को, आइटा स्क्वायर को, आइटा क्यूब प्लस आइटा 4, इसका आंसर हर बार 0 आएगा। मीन्स 4 कंसेक्यूटिव पावर जैसे होंगी, आइटा की 4 कंटिन्यूस पावर जैसे वो हो सकती है नेचुरल नंबर की पावर, जैसे 1 to 4 या 4 to 8 या 3 to आगे हम जा सकते हैं 4 नंबर काउंट करके 3 4 5 6। इन जब ऐसे हम कंटिन्यूसली 4 नंबर को ऐड करते हैं तो ये 0 बने। जैसे हम यहाँ पे बात करें आइटा को, हम आइटा लिखते हैं, आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी जो थी -1, और यहाँ पे आइटा क्यूब की हमने वैल्यू की थी जो माइनस आइटा थी, और ये 1 आती है। ऑलमोस्ट ये हमारे पास आंसर हर बार 0 आएगा। तो दोस्तों इससे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट बनता है, आप उसको याद रख सकते हो। हम उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप नोट कर सकते हो। आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n+1 प्लस आइटा की पावर n+2 प्लस आइटा पावर n+3। जब भी हमें कुछ ऐसा दिखेगा तो उसका आंसर 0 होगा। दोस्तों इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आज हमने दोस्तों बेसिक किया, ये इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आगे हमने बात की थी उसके सेट की, कैसा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे ऑलमोस्ट सभी नंबर्स को कवर करता है। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो एक प्लेन है, उसकी बात की कि हम नंबर्स को एक प्लेन में कैसे लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो ओरिजिन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है वो मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और दोस्तों ये आज हमने इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक ही किए हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसका एडवांस लेवल भी करेंगे। और दोस्तों आप इन चीज़ों को नोट करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे से कनेक्टेड रहिए। सो थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों अगर आपको मैथ के क्वेश्चंस आंसर, प्रैक्टिस सेट्स और नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए।